आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग कहते हैं मर्द प्रोवाइडर होता है, लोग कहते हैं मर्द प्रोटेक्टर होता है। पर सच तो ये है कि मर्द ने कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ पोजेस किया। आज हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे जिसे सदियों से पवित्र रिश्ता या जिम्मेदारी का नाम दिया गया है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और मेरी बातें शायद आपके इंटरनल वजूद को हिला कर रख देंगी। हम बात करेंगे उस इल्यूजन के बारे में जो मुझसे और आपके और हमारे से पहले करोड़ों औरतों को एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर कर रख दिया है। पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही अजीब ट्रेंड चला है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का। कुछ लोग इंटरनेट पर जैसे एंड्रयू टेट आकर आपको बताते हैं कि औरत का असली मर्द वही है जो उसे प्रोवाइड करे। बट लेट्स लुक एट द रियलिटी। प्रोवाइडिंग का मतलब क्या है? कुछ पैसे, एक घर और उसके बदले में वो आपकी आत्मा, आपकी फ्रीडम और आपकी आइडेंटिटी मांगता है। दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग, दिस इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन वेयर द विमेन इज द प्रोडक्ट। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, इन्होंने लूट मचाई है। औरतों को एजुकेशन से दूर रखा गया, प्रॉपर्टी राइट से दूर रखा गया ताकि वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। और जब एक इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है तो जो उसे एक निवाला भी दे देता है वो उसे अपना भगवान समझने लग पड़ती है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ स्लेवरी डिस्गाइज्ड एज द मेल प्रोवाइडर मिथ। इनका प्रोटेक्शन तो उससे भी बड़ा मजाक है। एक मर्द कहता है मैं तुम्हें दुनिया से बचा के रख दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया से बचाऊंगा। पर आपने कभी सोचा है कि आपको किससे बचने की जरूरत है? दूसरे मर्दों से। इट्स द प्रोटेक्शन रैकेट, बिल्कुल किसी माफिया की तरह। पहले वो डर पैदा करते हैं गलियों में, सड़कों पर, घरों के अंदर, और फिर कहते हैं मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें उन दरिंदों से बचाऊंगा। द आयरनी इज द कॉल इज कमिंग इनसाइड द हाउस। आपको प्रोटेक्ट करने का दावा करने वाला वही मर्द है जो किसी और औरत के लिए वही खतरा है जिससे वो आपको बचा रहा है। इट्स अ लूप ऑफ वायलेंस एंड फॉल्स सिक्योरिटी। और सच तो ये है, मैन डू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस विमेन को जो उनके आगे सर नहीं झुकाती, और वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने जैसे दूसरे मर्दों को, अब्यूजर्स को, क्रिमिनल्स को और रेपिस्ट को। Whenever a man falls, his brotherhood rises to shield him. But whenever a woman speaks up, the same brotherhood rises to silence her. दबाया जाए उसे। And then come the pick-me's. ये वो औरतें हैं जो पेट्रियार्की की सबसे बड़ी एजेंट हैं। वो लड़कियां जो मर्दों की नज़र में गुड गर्ल बनने के लिए अपनी बहनों को नीचे गिराती हैं। अरे अरे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, women are too emotional, feminism has ruined everything। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप उन्हें कितना भी खुश कर लें, आप उनके लिए कभी इक्वल नहीं बनेगी। आप सिर्फ उनकी नज़र में एक यूज़फुल टूल हैं। जिस दिन आपने अपनी आवाज़ उठाई वही प्रोटेक्टर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। पिकमीज आर लाइक हाउस स्लेव्स हु थिंक दे आर बेटर देन द फील्ड स्लेव्स जस्ट बिकॉज दे गेट टू ईट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम द मास्टर्स टेबल। ये बहुत बुरी चीज़ है। इट्स पैथेटिक, इट्स वीक, और मेरी नज़रों में मिडियोक्रिटी से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। आपको लगता है कि मर्द फाइनेंस हैंडल करता है क्योंकि वो लॉजिकली बेहतर है। नहीं, वो फाइनेंस इसलिए हैंडल करना चाहता है ताकि आपकी डोर उसकी हाथों में रहे। फाइनेंस इज फ्रीडम। जब आपके पास अपना खुद का पैसा होता है तब आपके पास नो कहने की ताकत होती है, और एक मर्द के लिए औरत की नो से डरावनी चीज़ कोई और इस दुनिया में नहीं है। इनका ईगो मिट्टी का बना होता है, जरा सा सच बोलो तो बिखर जाता है, इसलिए ये मिसोजिनी का सहारा लेते हैं। इसलिए ये अल्फा मेल पॉडकास्ट बनाते हैं क्योंकि अंदर से दे आर टेरिफाइड ऑफ अ वुमन हु डजंट नीड देम। इनकी चिवरली एक रिश्वत है। मैं आपके लिए दरवाजा खोलूंगा अगर आप मुझे अपनी जिंदगी की चाबी दे दें। लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, लुक एट द रेज। जब एक औरत मर्द से ज्यादा कमाने लगती है तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोवाइडर वाली आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उसका मर्द होना सिर्फ आपको नीचा दिखाने पर टिका हुआ है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा गुस्सा महसूस करें। बुरा नहीं होता, गुस्सा एक फ्यूल है। जब तक आपको अपनी हालत पर गुस्सा नहीं आएगा आप बदलाव की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाएंगी। हमें सिखाया जाता है कि औरत शांति है, ममता है, पर हम भूल गए कि औरत काली भी है।
हम भूल गए कि विध्वंस डिस्ट्रक्शन के बिना सृजन क्रिएशन मुमकिन नहीं है। आपको उस पुराने ढंग को जलाना होगा, उस पुरानी सोच को ख़त्म करना होगा जो आपको मर्दों की वैलिडेशन मांगने पर मजबूर करती है। आपको लगता है कि आपको एक प्रोटेक्टर चाहिए, अपने अंदर देखिए। आपने दर्द सहा है, आपने ब्लीडिंग सही है, आपने लोगों की नफरत सही है और आप फिर भी खड़ी हुई हैं। यू आर द सोर्स ऑफ लाइफ। एक मर्द को पैदा करने के लिए भी एक औरत की कुर्बानी लगती है और वही मर्द बड़ा होकर आपको कमज़ोर कहता है। द ऑडेसिटी, द sheer audacity of these fragile creatures to claim superiority। पेट्रियार्की ने मर्दों को सिखाया कि वो अल्टीमेट शक्ति हैं, पर उनकी शक्ति हमेशा एक्सटर्नल होती है, पैसा, फिजिकल स्ट्रेंथ या सिस्टम। एक औरत की शक्ति इंटरनल होती है। हम इमोशनल पेन के वो समंदर पार कर सकते हैं जिसमें मर्द डूब कर मर जाए। इसलिए वो आपको डराते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप घर के अंदर रहें, पर्दे में रहें, लो प्रोफाइल रहें, क्योंकि जिस दिन आप अपनी मैग्नेटिक एनर्जी, अपनी डार्क फेमिनिन पावर को समझ गई, उस दिन उनका ये पूरा मेल डोमिनेटेड एम्पायर ताश की पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। आपको क्या लगता है मर्द औरतों से नफरत करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हमसे डरते हैं। मिसोजिनी नफरत से नहीं, डर से पैदा होती है। डर 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 कि कहीं आपको उनकी असलियत ना पता चल जाए, डर कि कहीं आपको ये ना समझ आ जाए कि उनका प्रोवाइडिंग सिर्फ एक धोखा है। दे प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉब्लम्स। याद रखिए ये बात, जब एक लड़की का रेप होता है तो मर्द क्या कहते हैं? वहाँ क्यों गई थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? ये होता है प्रोवाइडिंग। वो उस लड़की को कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी आज़ादी के लिए। और वही मर्द जब उनका दोस्त गुनाह करता है तो वो चुप हो जाते हैं। ब्रो कोड। वो प्रोटेक्ट करते हैं क्रिमिनल्स को, अब्यूसर्स को। उनकी लॉयल्टी कभी इंसानियत के लिए नहीं रही, उनकी लॉयल्टी हमेशा जेंडर के लिए रही है। डियर लेडीज़, तो आप क्यों उनकी लॉयल्टी की उम्मीद करती हैं? आप क्यों उनके स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहती हैं? बी सैवेज, बी बोल्ड, बी अनअपोलोजेटिक, बी द वुमेन दे वार्न अदर्स अबाउट। आपको पोलाइट रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है। पोलाइट औरत को अक्सर कुचल दिया जाता है। एलिगेंट बनिए, मैग्नेटिक बनिए, शक्तिशाली बनिए और ख़तरनाक बनिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका पहला हथियार होना चाहिए। इतना कमाइए कि किसी का अलाउंस आपकी औकात तय ना कर सके। और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। किसी मर्द की तारीफ आपको आसमान पर ना ले जाए और किसी मर्द की गाली आपको ज़मीन पर ना गिरा दे। आपके स्कूल, आपके सीरियल्स, आपके गाने सब आपको लव और प्रोटेक्शन का झूठ बेचेंगे। वो आपको बताएंगे कि एक दिन एक प्रिंस चार्मिंग आएगा जो आपकी सारी मुश्किलों का हल कर देगा। प्रिंस चार्मिंग नहीं आता, सिर्फ एक कंट्रोल फ्रीक आता है जो आपकी मुश्किलों के बदले आपकी सोल मांगता है। अपनी तलवार खुद बनो, अपनी ढाल भी खुद बनो। मर्दों ने सदियों से लॉजिक का मुखौटा पहना हुआ है, पर सबसे ज़्यादा इलॉजिकल और वॉयलेंट काम भी मर्दों ने ही किए हैं। युद्ध, वॉर्स किसने शुरू किए? मर्दों ने। जेनोसाइड्स किसने किए? मर्दों ने। दुनिया को तबाही की कगार पर कौन लेकर आया? मर्दों ने। मैं चाहती हूँ कि आप आज मेल वैलिडेशन को कचरे के डब्बे में डाल दें। उनकी राय, उनका नज़रिया, उनका फेमिनिटी का डेफिनेशन, इट शुड नेवर मैटर फॉर यू। आपका जिस्म, आपका दिमाग, आपकी रूह सिर्फ और सिर्फ आपकी है। द मिथ ऑफ मेल प्रोवाइडर इज डेड। वो कभी प्रोवाइडर था ही नहीं, वो सिर्फ एक गेट कीपर था जिसने आपके खजाने के आगे पहरा लगा कर रखा था और आपको उसी खजाने से थोड़ा थोड़ा करके बांट रहा था, जैसे कि वो उसका अपना हो। अपना खजाना वापस लीजिए, क्योंकि सच तो ये है कि मर्द तब तक मर्द है जब तक आप उसे परमिशन देती हैं खुद पर हुकूमत करने की। जिस दिन आपने वो परमिशन वापस ले ली, उसकी सारी प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर वाली हवा निकल जाएगी। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, बिकॉज वंस यू वेक अप देयर इज नो गोइंग बैक टू द स्लीप ऑफ प्रोटेक्शन। यू आर फ्री, नाउ लर्न हाउ टू यूज इट।